Hello friends, today we will do study about the chemical properties of metals and non-metals. In last class we studied about the physical properties. Now here is chemical properties. These are also different in metals and non-metals. So here is given some points. We will take these. First is reaction with oxygen, second is reaction with water, third is reaction with acid, fourth one displacement reaction, fifth one is reaction with bases. So first one is reaction with oxygen. So in the reaction of metal with oxygen, there will form metallic oxide. So here is given one example of the iron. आयरन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटालिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड बनाएगा. सो Fe plus O2 is equal to Fe2O3. Then next example of magnesium. So magnesium plus oxygen is equal to MgO, that is magnesium oxide. तो यहाँ जो magnesium oxide जो बन रहा है it will burn with the in air and it forms magnesium oxide. और ये जो बर्निंग के जो एयर में जो बर्न हो रहा है ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन की वजह से ही है. अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है व्हेन इट विल रिएक्ट विद द वाटर इट विल कन्वर्ट इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है इसमें जब हम रेड लिटमस पेपर को लेके जाते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर शो करता है, यानी कि जो एसिड और बेस होते हैं उसमें इसका नेचर जो है वो बेस की तरह रहता है. नाउ अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट नेचर विद द ऑक्सीजन. सो फर्स्ट वन इज metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen and catches fire if kept in open. तो ये जो पोटेशियम और सोडियम जो हैं अगर इनको हम ओपन रखें तो ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एक्टिवली बर्न करना स्टार्ट कर देंगे. तो इसकी वजह से हम इनको कैरोसिन में स्टोर करते हैं जिससे कि इनका ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन ना हो. सेकेंड वन इज़ मैग्नीशियम, देन थर्ड इज़ आयरन. ये जब दोनों बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम तो ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और आयरन जो है वो ब्राइटली ग्लो करता है. देन नेक्स्ट वन इज़ कॉपर. कॉपर जो है ये बर्न नहीं करेगा बट देर विल बी वन ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन द कॉपर. तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी जो कि कॉपर ऑक्साइड की होगी. नेक्स्ट सिल्वर एंड गोल्ड. ये किसी भी कंडीशन में कितना ही हाई टेम्परेचर दिया जाए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग इन ज्वेलरी ऑल्सो. देन नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, दीज आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स. यानी कि ये क्या करेंगे अपने ऊपर एक लेयर्स बना देंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन. अब तक हमने मेटल की अब नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दे विल ऑल्सो मेक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर जो है वो एसिड की तरह होगा. सो हियर इज़ गिवन वन एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन. व्हेन सल्फर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन देन इट विल कन्वर्ट इन SO2 दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड. तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा and when we will dissolve sulfur dioxide in the water solution then it will convert in sulfurous acid. तो ये जो H2CO3 है ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड. ये जो सल्फ्यूरस एसिड है इसमें जब हम ब्लू लिटमस पेपर को टच कराते हैं तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर हम एसिडिक बताते हैं. दोनों में एक डिफरेंस भी हो गया कि जो मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उनका नेचर बेसिक होता है और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका नेचर एसिडिक हो जाता है. देन रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, अनदर एग्जाम्पल कि जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे फर्स्ट दे विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड, देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर H2O देन इट विल मेक कार्बोनिक एसिड. तो यहाँ पर जो एसिड फॉर्म में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड. नाउ नेक्स्ट इज कोरोजन. कोरोजन क्या है, कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड of pure metal by the chemical reaction between metallic surface and its environment. जो भी metals हैं
जो कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो इनके ऊपर एनवायरनमेंट की वजह से एक रिएक्शन हो जाती है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से कुछ मेटल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और वो डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। हैंस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ मेटल बाय इट्स सराउंडिंग केमिकल्स थ्रू अ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। तो जब ये एनवायरनमेंट के साथ या ऑक्सीजन के साथ या अदर गैसेस के साथ जब रिएक्ट करके जो ये लेयर बनाते हैं, तो उसकी वजह से मेटल जो वो वीक हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। देन हियर इज़ गिवन एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे घर में जो डोर्स वगैरह होते हैं, आयरन जो डोर्स होते हैं या स्क्रू नील्स होते हैं, ये धीरे धीरे जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। मोस्टली विंटर के बाद हमें ज़्यादा डैमेज फील होता है, तो विंटर और रेनी सीज़न के बाद में, तो रेनी सीज़न में एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये आयरन उनसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में धीरे धीरे वो डैमेज होने लगता है, और वो जो गेट है पहले तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा और फिर वहाँ से एज ए रस्ट टूट के नीचे चूरे की तरह हमें मिलेगा। देन जैसे कॉपर और सिल्वर, इनमें भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है। तो कॉपर जो है, अगर ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और अगर ये मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ बनेगा कॉपर ऑक्साइड। और सिल्वर जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट H2S गैस के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, जबकि कॉपर में एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। तो ये दोनों भी क्या हैं, कोरोजन के ही एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। व्हेन मेटल react with the water, it forms हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स, यानी कि हाइड्रोक्साइड्स भी बन सकते हैं और ऑक्साइड भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेटल। एंड विद द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड देयर विल बी हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स। तो जैसे एग्जांपल्स में है सोडियम मेटल विद वाटर, सो सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देन सेकेंड वन पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम का सिंबल K होता है, पोटेशियम प्लस वाटर, देन एज ए प्रोडक्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज सेम। देन थर्ड वन इज कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए प्रोडक्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देन फोर्थ और फिफ्थ में हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्साइड्स बन रहे हैं। सो एल्यूमिनियम प्लस वाटर एंड आयरन प्लस वाटर, देन with aluminium there will be aluminium oxide and with the iron there will be iron oxide with the hydrogen gas. So depending on the nature of the metal how they react with the water. तो यहाँ पे कुछ जो रिएक्टिविटी है कुछ मेटल्स की बताई है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और इनसे जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा वो फायर को कैच कर सकता है, जबकि जो कैल्शियम जो है ये वाटर से रिएक्ट तो करेंगे, हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे, लेकिन ये फायर को कैच नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ये करता है हॉट वाटर से रिएक्ट, कोल्ड से या नॉर्मल वाटर से नहीं करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। देन सेम मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देन एल्यूमिनियम आयरन जिंक, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये केवल स्टीम से, यानी कि जो वाटर जब हम बॉईल करेंगे तो उसकी जो भाप निकलती है, उसकी जो स्टीम होती है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, देन दे विल मेक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी तरीके से लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये सब जो हैं ये वाटर से कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो नॉन मेटल जो हैं वो वाटर के साथ कोई रिएक्शंस नहीं देते हैं, बल्कि एयर और ऑक्सीजन में ये रिएक्ट होकर के थोड़ा सा एक्टिवली हो जाते हैं और फायर कैच करने के चांसेस हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको वाटर में ही स्टोर किया जाता है नॉन मेटल्स को। देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, ये एसिड से भी कोई रिएक्शन शो नहीं करते। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। So when metal react with an acid, it produces a salt and hydrogen gas. So here is given one example of zinc. When zinc react with hydrochloric acid, it produces zinc chloride
plus hydrogen gas. Just same, if zinc react with sulfuric acid, it produce zinc sulfate and hydrogen gas. So different acid and different metals react and form different types of salts. Next example, reaction of aluminium with dilute acid. So aluminium plus hydrochloric acid is equal to aluminium chloride plus hydrogen gas. Now here is given more example. There is a magnesium with hydrochloric acid and product is magnesium chloride plus hydrogen. Aluminium plus hydrochloric acid, then aluminium chloride plus hydrogen. So according to reactivity, they will make their salt and hydrogen gas. Now here is one exceptional, that if it will react with the nitric acid, that is HNO3, so there will not produce hydrogen gas, there will produce water plus oxides of nitrogen, because here hydrogen will be oxidized and it will convert into water. Now next, displacement reactions of metal. So what is displacement reaction? In the displacement reaction, a metal react with a salt solution and displace the metal which present in a salt solution. And which metal will be displaced by them? Which is in the lower in the reactivity series of metal. So first we will see this, more reactive metal प्लस कंपाउंड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल. तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, वो मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है, और सेकंड वो है जो कि साल्ट है लेकिन वो किसी अदर मेटल का है और वो लेस रिएक्टिव है. तो जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो लेस रिएक्टिव मेटल तो बाहर आ जाएगा और हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो उसके साथ अटैच होकर के एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा. सो अ मेटल will always displace another metal that is lower in the reactivity series. So what is reactivity series? It is a list of metal placed in order of their reactivity. जैसे कि उनकी रिएक्टिविटी का एक्शन होता है, जितने ज़्यादा वो एक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज़ बनाई है, जिसमें पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है और गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब लोअर रिएक्टिव है. इसको लर्न करने के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्रास इन लेट केजेस सिक्योरली गार्डेड. सो यू कैन लर्न विद दिस. नाउ हियर इज गिवन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं. हियर इज गिवन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड 1 आयरन नेल. तो हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, साथ में उसमें एक आयरन की जो नेल है उसमें डिप करा दी है. तो यहाँ पर जो आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू कॉपर. कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन है तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, आयरन से. सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. तो जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब दी हुई है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो हो गया आयरन सल्फेट का, और जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर की लेयर बन गई है. तो यहाँ पर कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, क्यों, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है. सो हियर इज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पर हमको 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए. हम किसी भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि इसमें कौन सा हाईली रिएक्टिव है और उस रिएक्शन में जो उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं. जैसे हमने 5th वन लिया, जिंक सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम. सो हेयर विल बी एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस जिंक. तो जो जिंक जो है वो लोअर रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम. तो इस वजह से जिंक जो है एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस हो गया और वहाँ पर नया प्रोडक्ट बना, वो बना एल्यूमिनियम का सॉल्ट. इसी तरीके से कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो यहाँ पर जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से और क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो ये हम सब चेक कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हियर इज फर्स्ट टू थर्ड 1 2 3 जो 3 एग्जाम्पल्स हैं इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है. तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो हम इसको भी रिएक्टिविटी सीरीज से चेक करेंगे. तो यहाँ पर जो एजी यानी सिल्वर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है,
तो इस वजह से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सेकेंड में जो जिंक है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। देन आफ्टर कॉपर इज लेस रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू आयरन, सो देयर विल नॉट एनी रिएक्शन। तो इस तरीके से इन तीनों में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसमें दोनों में ही रिएक्शन हो रही है। तो रीज़न क्या है कि जो आयरन और जिंक जो है वो जो सामने कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे हाईली रिएक्टिव है। कॉपर, आयरन और जिंक दोनों से ही लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। सो नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट. Okay, in next class I will bring new topic. Okay friends, thank you, bye.